गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 24 मार्च है आज और लगाते हैं टेस्ट नंबर 305 यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले इन देशों को अवरोही क्रम में रखिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे टॉप में है कंट्री वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम। ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कल के टेस्ट में भी रखा गया। ठीक है, दूसरी तरह से, आज दूसरी तरह से। तो फिनलैंड तो सभी में टॉप पर है। फिनलैंड लगातार 4 वर्षों से टॉप पर बना हुआ है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में। उसके बाद कौन सा है उसमें? देखिए, आइसलैंड कॉमन है। उसके बाद डेनमार्क है, कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका है, कहीं भारत भी रख दिया तो उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री ही अधिकतर टॉप में रहते हैं ना। इंडिया तो कहाँ, ठीक है, टॉप 10 में भी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी इससे भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब अटकेगी बात ए में और डी में। तो फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद आइसलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, फिर नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के तहत फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। फिनलैंड के बाद आइसलैंड है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे का स्थान है। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान जो है सबसे नाखुश देश है। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जल्लीकट्टू कुंभ का मेला, बताइए। इंपॉर्टेंट। देखिए, कुंभ के मेले को इसमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन जल्लीकट्टू अभी तक शामिल नहीं है, तो केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। तो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जो है उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस सूची में वर्ष 2008 में यह सूची जो है वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय बनाई गई थी। कुंभ मेला इस सूची में शामिल किया गया है, लेकिन जल्लीकट्टू नहीं। अच्छा, जल्लीकट्टू की बात आ गई तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, जल्लीकट्टू केरल का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है। इसका आयोजन फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय किया जाता है। यह यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो तीसरा वाला तो करेक्ट है, क्योंकि हमको ऊपर पता चल गया है। इसका आयोजन फसलों की कटाई के समय पोंगल के समय किया जाता है, दूसरा वाला सही है। केरल का नहीं है, ये तमिलनाडु का है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है, जिसका आयोजन जो है फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय किया जाता है। यह यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अब इस सूची पे इतनी बात छिड़े रही है, तो इस प्रश्न का और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? नवरोज, छऊ नृत्य, रामलीला और योग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए तो जरा। तो नीचे कूट हैं, उन्हीं के अनुसार उत्तर देना है। अगर नवरोज और छऊ को करेक्ट कर दें तो ऑप्शन नंबर बी भी दे रखा है। इसके साथ रामलीला करेक्ट कर दें तो 1 2 3 भी दे रखा है, लेकिन कोई ऑप्शन नवरोज, छऊ और योग का नहीं है। अगर रामलीला को हटा दे तो सारे के सारे हैं, इसलिए नहीं है। 1 2 3 4। तो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो भारतीय विरासतें हैं वो कौन कौन सी हैं? वैदिक जप की परंपरा, रामलीला है, और कुटियाट्टम है, संस्कृत थिएटर, और रम्मन है, और मेदिएट्टू है। ठीक है, कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य हैं। छऊ नृत्य है, लद्दाख का बौद्ध जप है, मणिपुर का संकीर्तन है, और पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन है। योग है, और नवरोज है, और सबसे नया है इसमें कुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ग्राम उजाला कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली प्रदान करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट प्रदान करती है, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर लाइट प्रदान करती है। क्या करती है?
देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करती है ग्राम उजाला योजना या ग्राम उजाला कार्यक्रम। तो हाल ही में सरकार द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले नए एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मात्र 10 रुपये में, विश्व में सबसे सस्ते। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पोषण और उनकी शिक्षा के सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करता है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। क्या पहला तो करेक्ट ही लग रहा पढ़ने पर। बिल्कुल 1946 में की गई थी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ यूएन का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में की गई थी ताकि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की मदद की जा सके। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। डिप्थीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग वायरस के कारण होता है और विश्व स्तर पर डिप्थीरिया के मामलों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। देखिए, डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, घट नहीं रही है, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस के द्वारा नहीं। हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि डिप्थीरिया, जो कि अपेक्षाकृत आसानी से रोका जा सकने वाला संक्रमण है, एक बड़ा वैश्विक खतरा बन सकता है और विश्व स्तर पर डिप्थीरिया के मामलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, स्टेटमेंट बनाकर भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? नहीं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? नहीं। विद्युत मंत्रालय। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जिसे वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह भारत में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। सर्वोच्च। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो पहला कौन सा हो गया? ज्ञानपीठ। दूसरा कौन सा हो गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इस पुरस्कार का जो विजेता रहता है उसके लिए कुछ मानदंड हैं। क्या है वो? जो भी लेखक होता है वो लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए। और पुरस्कार के लिए जो उसकी पात्र पुस्तक है या रचना है वो संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए उसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर साल कोई बुक लॉन्च हुई उसको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किस देश ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को आधिकारिक मान्यता दी थी? भारत नहीं है इसका उत्तर। कौन है फिर? आयरलैंड। तो सबसे पहले आयरलैंड द्वारा समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान की गई। वर्ष 1993 में आयरलैंड द्वारा समलैंगिकता को हतोत्साहित किया गया था, लेकिन बाद में यह पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह के द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान की थी। आयरलैंड। अधिकांश क्षुद्रग्रह डैश पेटी में पाए जाते हैं, बताइए। मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा ने भविष्यवाणी की है कि क्षुद्रग्रह की है नहीं, कर चुके हैं वो। ठीक है, क्षुद्रग्रह 2001 F032 वर्ष 2021 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाला सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है और यह 21 मार्च को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा। ठीक है, अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पेटी में पाए जाते हैं। तो अभी तक का ये सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है
2001 F-032 जो 21 मार्च को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा है। इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर ही पूछा जा सकता है। और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षा में। ये नाम याद रखना, 2001 F-032। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समाचारों में रहा संगे राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है संगे राष्ट्रीय उद्यान? इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर बी। तो संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर के साथ साथ विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। संगे ज्वालामुखी एंडीज के उत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित सबसे दक्षिणी मिश्रित ज्वालामुखी है। ठीक है, यह 5230 मीटर ऊंचा है। इस ज्वालामुखी में विस्फोट का सबसे पुराना मामला जो है वो 1628 में दर्ज किया गया था। उसके बाद 1728 में, फिर 1916 में, फिर पुनः 1934 से जो है वर्तमान तक इसमें समय समय पर निरंतर विस्फोट देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। कोटोपैक्सी, कैम्बे और पिंचिचा उपरोक्त में से कौन से ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है? एक तरीका वो भी हो सकता है प्रश्न पूछने का एग्जामिनर के द्वारा, एक तरीका ये भी हो सकता है प्रश्न पूछने का तरीका। ठीक है, संज्ञा ना पूछकर इसके दूसरे ज्वालामुखी के बारे में पूछ ले। कोटोपैक्सी, कैम्बे, पिंचिचा, ये तीनों के तीनों इक्वाडोर के ही हैं। 1 2 3 डी है इसका आंसर। तो हाल ही में संगे ज्वालामुखी के सक्रिय होने के कारण इक्वाडोर समाचारों की सुर्खियों में रहा। इक्वाडोर पैसिफिक रिम के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है और इस देश में 8 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ हैं इम्पोर्टेंट। कोटोपैक्सी 5897 मीटर ऊंचा है, कैम्बे 5790 मीटर ऊंचा और पिंचिचा 4784 मीटर ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। रक्षा वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के पास दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल है? किस देश के पास है दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत से कहीं अधिक है चीन के पास। चीन टॉप पर है। चीन के पास सबसे मजबूत सैन्य बल है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास और चौथा है अपना भारत। तो रक्षा वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल है, जबकि भारत है चौथे स्थान पर। और चीन के बाद दुनिया की सबसे मजबूत सेना, चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है जो सूचकांक में 100 में से 82 अंक प्राप्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर 69 अंक के साथ रूस है। ठीक है, और चौथे स्थान पर है 61 अंकों के साथ भारत। और फ्रांस जो है वो 5वें स्थान पर है 58 अंकों के साथ। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 43 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। ठीक है, 9वें स्थान पर है, यानी टॉप 10 में वो जगह बना रखी है उसने, यूके ने भी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, अभी हाल ही में 2021 में 2019 के लिए भी गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा और 20 के लिए भी मिलेगा। 2020 के लिए मिलेगा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को और 19 के लिए मिलेगा महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। 2019 के लिए इनको और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को। तो वर्ष 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन अल सैद, ठीक है, बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, ये हैं दोनों के दोनों। और दूसरी ओर देखें तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। समिति ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में चुना है। अब देखिए, गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो गांधी शांति पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ, लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है।
इस पुरस्कार को जो प्राप्त करता है, जो सम्मानित किया जाता है व्यक्ति, उसे 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा वस्तु उसको जो है वो प्राप्त होती है। 1 करोड़ की धनराशि, 100 लाख रुपए। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 305 तक पहुँच सकते हो। एक एक टेस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी को इग्नोर ना करें। धन्यवाद।